नमस्कार फ्रेंड, मैं डी एस चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉर्म 85 में सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने 50 क्वेश्चन किए थे। वो क्या थे? वो आंदोलन थे। और आंदोलन आज मैं सारे फिनिश करा दूंगा जो भी किसी भी एग्जाम में पूछे गए, यहाँ तक पीसीएस वाले भी सारे क्वेश्चन में करा दूंगा। ठीक है, तो आज फटाफट से। और एक्सप्लेन में कुछ करूंगा नहीं, एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो कम से कम नहीं तो 1 घंटे का जाएगा। तो एक्सप्लेन न करते हुए मुझे 15 से 20 मिनट में सारे कराने हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थानों की स्थापना की? दलित वर्ग कल्याण संस्थान, बहिष्कृत हितकारी सभा 1924, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी 1934, अनुसूचित जाति जातीय संघ 1942। देखिए, बी आर अम्बेडकर ने जो की थी ये सभी की थी। आंसर रहेगा 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट। सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? ये याद रखना, सेवा मंडल कब? 1922। अमृतलाल विठलदास, महात्मा गांधी, सी एफ एंड्रूज, विनोबा भावे। ये किसने की थी? अमृतलाल विठलदास ने। ठीक है, नेक्स्ट। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? अच्छा, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसमें बता देता हूँ। अस्पृश्यता जो दिया गया है, ये दिया गया है आर्टिकल 17 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1935, 1945, 1955, 1965। ये कब की थी? 1955 में। ठीक है, आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? एम जी रानाडे, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। ये किसको कहा गया है? ये कहा गया बी आर अम्बेडकर को, आधुनिक युग का मनु। ठीक है, नेक्स्ट। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ इनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। मऊ छावनी मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, कलादी केरल, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये मऊ छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था और इनके ही उस पर एक ट्रेन चलाई गई है जो भारत के दर्शन के लिए जो चलाई जाती है। ठीक है, उसमें जो भी अम्बेडकर का जो स्थान है ये भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट। इसको अम्बेडकर का जो स्थान है जहाँ पे इनको ये इनकी वो है दफनाया गया है, या जहाँ इनकी मूर्ति बनाई गई है, वो है चैत्य भूमि शायद बोला जाता है, चैत्य। ठीक है, चैत्य भूमि। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराज ने, जूनागढ़ के नवाब ने, मैसूर के महाराज ने, नाभा के महाराज ने। ये किसने दिया था? ये दिया था बड़ौदा के महाराज ने। ठीक है, आंसर रहेगा हमारा ए। बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है? अम्बेडकर ने मूक नायक मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत का संपादन किया। उन्होंने कुओं और तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी का सत्याग्रह चलाया। उन्होंने महार वतन प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह, ये याद रखना, पार्वती मंदिर सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 से 33 चला। तो इनमें से कौन सा सही है? ये बी आर अम्बेडकर के हम सारे के सारे सही हैं, क्योंकि उन्होंने महार बावड़ी सत्याग्रह ये भी चलाया था। ठीक है, बहिष्कृत भारत और अम्बेडकर मूक नायक ये भी था, और उन्होंने महार वतन प्रथा ये भी चलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ? पूना समझौता 1932 में किसके बीच हुआ था? बी आर अम्बेडकर के बीच। ठीक है, इरविन गांधी और इरविन के बीच। ठीक है, नेक्स्ट। बी आर अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया, तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल हुए। अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल ने कानून मंत्री बनने हेतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया। अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। देखिए, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? फोर्थ वाला। अम्बेडकर ने 1956 में जब मृत्यु हुई तो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे, ये भी सही है। और कानून हिंदू कोड ये वाला बिल नेहरू पटेल से मतभेद हुआ, ये भी सही है। यानी कि सारे के सारे सही हैं। आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर रहेगा 1 2 3 4। आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट।
ये याद कर लेना, क्योंकि जो सत्याग्रह है ना इन्हें याद कर लेना। जैसे वायकोम सत्याग्रह 1924-25 में, बारदौली सत्याग्रह 1928 में, और कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1928, और गुरुवायूर सत्याग्रह ये क्या 1931 से 33। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसे क्वेश्चन कराया जाए, मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन ऐसे कराए जाएं कि एक क्वेश्चन से कम 4 क्वेश्चन बने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? केरल का वायकोम सत्याग्रह, ये कब हुआ? केरल का वायकोम 1924-25 में। और गुजरात का बारदौली सत्याग्रह ये हुआ था 1928 में। अच्छा, गुजरात का जो बारदौली सत्याग्रह है ये किसने किया था? इसके जो मतलब वहाँ की जो जनता थी, वहाँ की बारदौली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि क्यों दी? क्योंकि बारदौली जो सत्याग्रह उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था गुजरात में। ठीक है, तो आंसर रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट, कोल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ 1820-27 में। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 में हुआ। भूमिज विद्रोह 1832-33 में। और संथाल विद्रोह ये किसमें? 1855-56 में। देखिए, कोल विद्रोह जो हुआ ये किया था बुद्धू भगत ने पहला। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह ने किया था। और भूमिज विद्रोह गंगा नारायण ने। और संथाल विद्रोह सिद्धू कानू ने। आंसर रहेगा हमारा 1 2 3 4। ठीक है। संथाल विद्रोह अभी बताया था मैंने किसने किया? सिद्धू कानू ने। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ने, ये झारखंड और बिहार वाला रीजन है। ताना भगत आंदोलन जत्रा भगत व अन्य इसने। और रंपा विद्रोह ये हुआ था कहाँ? रंपा विद्रोह हुआ था आंध्रा और तमिल वाले रीजन में। अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो ये चारों 1 2 3 4। संताल विद्रोह 1856। वर्ष पूछ लेता है, ये वर्ष इंपॉर्टेंट है। मेरा क्वेश्चन कराने का मतलब ये है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह 1899-1900 में। और ताना भगत आंदोलन ये 1914-15 में। ठीक है। नेक्स्ट, अहोम विद्रोह 1828। खासी विद्रोह 1829-33। काच्छा नागा विद्रोह 1882। और जेलिया सांग आंदोलन 1932 ये दिया गया है। देखिए, गोमधर कुंवर सिंह ने किसका नेतृत्व किया? ये किया था अहोम विद्रोह का। तिरुपति सिंह ने खासी का। और शंभुधन ने काच्छा नागा का। और जदोनांग ने जेलियांग सांग आंदोलन का। आंसर रहेगा हमारा 1 2 3 4। नेक्स्ट, जेलियांग सांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गौडेने लियू को किसने नागांव की रानी की उपाधि दी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद। ये किसने दी थी? ये दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में, ये आनंद मठ किसका है? ये है बंकिम चंद्र चटर्जी का। किस विद्रोह को कथा का आधारभूत बनाया? सन्यासी, पागलपंथी, नील और पावना। ये किसको बनाया था? सन्यासी को। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये पागलपंथी विद्रोह ये कब हुआ था? ये हुआ था 1825 से 33 में। 1825 से 33 में। और पावना विद्रोह अभी कराया है। पावना विद्रोह 1873-76 में। 1873 से 76 तक। ठीक है। और नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 में। अच्छा, इनके नेतृत्वकर्ता और बता दीजिए। इनका था दिगंबर विश्वास प्लस विष्णु विश्वास। ठीक है। और पावना विद्रोह का था ईशान चंद्र राय। ठीक है, राय। और इसका पागलपंथी का था टीपू। ठीक है। नेक्स्ट, फकीर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, पालीगरों का विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह तो मैंने अभी कराया था 1825 से 33 में। ये किसने पागलपंथी किया था? ये टीपू ने किया था। ठीक है। डी का 4 उससे ही मिल गया जो अभी कराया है। डी का 4 एंड में नहीं है, ये दोनों हटा दो।
और रंगपुर विद्रोह, तो ये रहेगा हमारा आंसर। फकीर विद्रोह 1776-77। मजनून शाह व चिराग अली शाह, ये दो भाई थे, इन्होंने किया था। ठीक है। रंगपुर विद्रोह 1783 में नरुद्दीन व धीरज नारायण, आंसर रहेगा हमारा ये। ठीक है। फिर ये सुमेलित करना है, नील आंदोलन अभी कराया है 1859 से 60 में, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास अभी कराया है, पहला मिल गया। कूका आंदोलन, बाबा राम सिंह कूका, कूका लगा हुआ है तो ये से आप अंदाजा लगा सकते हो, 1872 से 90। पावना विद्रोह, ईशान चंद्र राय व शंभूपाल, शंभूपाल के साथ और भी थे लेकिन मुख्य है इसमें ईशान चंद्र राय। ठीक है ये। और ताना भगत आंदोलन, ये जत्रा भगत, आंसर रहेगा हमारा ए। 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी, यानी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध गोपलों या मोपलाओं मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, मजनून शाह व चिराग अली शाह। तो ये किसने किया था? ये किया था सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली। अब मैं यहाँ से आगे केवल आंसर ही आंसर बताता चलूंगा आपको। ठीक है। दक्कन के दंगे, दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष के अभिव्यक्ति थे, अब प्रारंभ हुआ। ये कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1875 में। ठीक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? ये कब हुआ था? ये हुआ था 1800 यानी 1879 में, 1879 में। वैसे तो गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था ताना भगत, चंपारण का नील विद्रोह, गुजरात का खेड़ा। ये कौन सा था? ये था ताना भगत। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण का नील सत्याग्रह। और ये किसके उसमें चलाया गया? गांधी के नेतृत्व में। नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध, किसानों द्वारा साहूकारों के विरुद्ध, मिल मजदूरों द्वारा मिल मालिकों के विरुद्ध, इनमें से कोई नहीं। देखिए मिल का तो कोई सिस्टम था ही नहीं इसमें। किसानों द्वारा साहूकारों के विरुद्ध, अच्छा किसानों द्वारा ये भी नहीं था, आंसर रहेगा हमारा नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध। तिनकटिया का मतलब यानी अगर कोई फसल होती है, मान के चलिए एक फसल होती है, उसमें से 3/4 यानी कोई 4 फसल हो रही है, 4 में से 3 हिस्सा किसको जाएगा? वो जाएगा उत्पाद उसको, हाँ, अंग्रेजों को। महात्मा गांधी को नील उत्पादन किसानों की दुर्दशा को देखते हुए तो चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया? ये किया था किसने? राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट, 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के संबंध नेता थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक। ये कौन थे? ये थे तीनों के तीनों थे, आंसर रहेगा हमारा 1, 2, 3। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन, प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन, प्रतापगढ़ जिले की। आप इसे छोड़ भी सकते हैं और इसे आप कर भी सकते हैं, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर रहेगा हमारा 1, 2, 3, 4। ठीक है। आपको अभी तक पूछा नहीं गया है ऐसा क्वेश्चन, मैं वही कराऊंगा जो मुझे लगेगा कि हाँ पूछ सकता है। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। ठीक है। नेक्स्ट, कौन आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? चंपारण, मोपला और तेभागा। ये कौन सा था? ये था मोपला। मोपला, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, मोपला कहाँ हुआ था? मोपला हुआ था केरल में। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1921 में। ठीक है। और तेभागा, तेभागा हुआ था बंगाल में। कहाँ? बंगाल में, ये याद रख लेना। और ये कब हुआ? 1946 से 47 में। और चंपारण, चंपारण आपको पता ही है 1917 में क्वेश्चन भी आया है। कहाँ हुआ था? ये हुआ था बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुआ मोपला आंदोलन। कौन सा? मोपला आंदोलन, अभी बताया है मैंने, केरल में हुआ था ये, केरल के मालाबार में मोपला आंदोलन का समर्थन मिला महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये कौन से किससे मिला था? ये तीनों के तीनों से समर्थन मिला था, आंसर रहेगा हमारा डी। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार, टीटू मीर, मीर अली और सैयद अली। ये कौन था? टीटू अली तो था ही नहीं। टीटू अली किससे था? टीटू अली था पागलपंथी से। ठीक है, ये तो था ही नहीं, मुसलियार था इसका आंसर। गुजरात के बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। बारदौली जो सत्याग्रह है कब हुआ? ये हुआ था 1928 में। ठीक है।
साइमन कमीशन भी 1928 में आया, ये कराऊंगा मैं आपको पॉलिटी वाले इसमें। मेहता बंधु सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये और भी दोनों, ठीक है, नेतृत्व किया था, दोनों ने किया था, सरदार पटेल और मेहता बंधु ने। बारदौली सत्याग्रह में ही इनको सरदार की उपाधि दी गई थी वहां की महिलाओं ने, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, तेलंगाना आंदोलन 1940 से 51, पुत्रप्रा वायलर आंदोलन 1940 और तेभागा आंदोलन 1940-47। तेभागा तो मैंने बताया था, तेभागा कहाँ हुआ था, तेभागा हुआ था बंगाल में, ठीक है, इससे मिल गया। सी का थर्ड ये हटा दो 2, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये मिल गया। ए का फर्स्ट और बचा क्या, ये मिल गए, आंसर रहेगा हमारा ये। नेक्स्ट, किसान आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापा मार युद्ध देखने को मिला, तेलंगाना आंदोलन, पुत्रप्रा वायलर आंदोलन और तेभागा आंदोलन, आंसर रहेगा तेलंगाना आंदोलन, ठीक है। तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था 1940 से 51, कब, 1940 से 51, ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। और पुत्रप्रा वायलर आंदोलन 1940 में, 1940 में। एज रेलवे हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो आपने पहली बार या एक दो बार नाम सुना हो, ठीक है, ऐसे नहीं पूछेगा। और तेभागा आंदोलन 1940-47 में, ये भी 1940 से 47 तक, ठीक है। नेक्स्ट, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, डोंडी कुमारैया और सुंदरैया, ये किया था, दोनों ने किया था, आंसर रहेगा हमारा सी। तेभागा आंदोलन 1940-47 था, जोतदारों के विरुद्ध वर्गादारों का आंदोलन, वर्गादारों के विरुद्ध जोतदारों का आंदोलन, महाजनों के विरुद्ध किसानों का आंदोलन और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों का आंदोलन। जो आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा, जोतदारों के विरुद्ध वर्गादारों का आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट, नील आयोग का गठन, बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित, दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित और अवध लगान अधिनियम पारित। ये आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा हमारा ए, ठीक है। आप मैच करते रहना, मुझे क्वेश्चन ज़्यादा कराने हैं तो इस वजह से मैं टाइम न लेते हुए। नील आयोग का गठन 1860 में, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ 1879 में और अवध लगान अधिनियम पारित हुआ 1921 में, ठीक है। वीडियो आज थोड़ा सा लंबा जा सकता है लेकिन आज सारे के सारे करा दूंगा। आज किस वर्ष किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते। पावना, दक्कन, चंपारण और गुजरात का खेड़ा, ये किसने दिया था, ये दिया था पावना ने, ठीक है। आंसर क्या रहेगा हमारा, आंसर रहेगा ये। पावना विद्रोह कब हुआ, 1873 में, 73 से 76। चंपारण 1917, ठीक है, और गुजरात का खेड़ा 1918। नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया, ये कब दिया था, ये दिया था तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कब हुआ, 1940-47 में, 1940 से 47 में, ठीक है। पुत्रदा वायलर आंदोलन 1940 में और तेलंगाना आंदोलन ये भी 1940 से 51 चला। नेक्स्ट, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की, नारायण मेघाजी लोखंडे, NM जोशी और PC जोशी, ये किसने, नारायण मेघाजी लोखंडे। भारत के आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था, ये कौन सा था, ये था मद्रास लेबर यूनियन, ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की, ये की थी VP वाडिया ने, आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में की गई। यहाँ से क्वेश्चन 2 बनेंगे, ये याद रखना। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1920 में, एक क्वेश्चन ये, और एक ये किसने की, ठीक है, ये किसने की थी, ये थी NM जोशी ने, आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन की स्थापना कब हुई, 1918 में, ठीक है। खेड़ा आंदोलन कब हुआ, ये गुजरात में हुआ था, ये कब हुआ, ये भी 1918 में हुआ। आप रिलेट जितना करोगे इतना क्वेश्चन आपको याद रहेगा। ये क्या आंसर क्या रहेगा इसका,
आंसर रहेगा हमारा महात्मा गांधी ने। देखिए टेक्सटाइल जो संबंधित है ये कपड़े से है, और कपड़े के लिए महात्मा गांधी ने हमेशा चरखे वर्खे चलाए और वही ज़्यादा न्यूज में रहे थे पहले। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC, इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, आंसर रहेगा हमारा डी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक कहाँ से संबंधित थे? ये थे महाराष्ट्र वाले रीजन से। महाराष्ट्र में यहाँ क्या दिखता है? यहाँ दिखता है बम्बई। तो आंसर रहेगा हमारा ए। ठीक है। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया? ये कौन से वाले कारखाने में किया गया था? ये किया गया था 1981 वाले कारखाने में। ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा। भारतीय कारखाना अधिनियम, ये केवल याद रखना 1881। ठीक है, ये कैसे याद रखना है? 1881 में की गई और 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। ऐसे याद करना है, ऐसे 4 साल पहले। ठीक है, या फिर ऐसे याद कर लेना 1 + 8 9 और 8 + 1 = 9, यानी 1881। ऐसे याद कर लेना, जैसे चाहो ऐसे कर लो, रिलेट करके कर लो, पर लेकिन करते रहना। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा की सुनिश्चित किया गया? ये कब किया गया महिला मजदूरों का? ये किया गया था 1891 में। ये कब? 1891 में, यानी लड़कों के बच्चों के 10 साल बाद महिलाओं के बारे में सोचा गया। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता, ये जन्मदाता कौन थे? ये थे NM जोशी। ठीक है, ये ट्रेड यूनियन तो आप समझ ही गए होंगे, व्यापार जो संगठन होता है। ठीक है, इसके जन्मदाता कौन थे? NM जोशी। नेक्स्ट, 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। उस समय AITUC के अध्यक्ष थे। ठीक है, AITUC क्या है? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, भारत के मजदूर आंदोलन से संबंध नेता थे NM जोशी और MN राय, NM लोखंडे और VP वाडिया। ये कौन थे? देखिए, NM लोखंडे भी थे, VP वाडिया भी थे, NM राय भी थे और NM जोशी भी थे। आंसर रहेगा हमारा सी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, यानी जो ट्रेड यूनियन था, व्यापार संघ था, उन्होंने जब आंदोलन किया वो क्रांतिकारी चरण कौन सा था? ये था 1926 से 39। ठीक है, आंसर रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। देखिए, चंपारण बिहार में पड़ता है, रांची झारखंड में, बलिया ये उसमें यूपी में, और अलीपुर आंसर रहेगा हमारा क्या? रांची। रांची झारखंड वाले रीजन में पड़ता है। और झारखंड में जैसे ही आप रांची में आप रेलवे स्टेशन से निकलोगे तो वहाँ लिखा होगा भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि पर आपका स्वागत है। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ आयोजित की गई थी? ये की गई थी लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सन्यासी और फकीर विप्लव, विप्लव बोला गया है विद्रोह को। ठीक है, ये याद रखना, विद्रोह को। और संथाल विप्लव और नील विद्रोह और बिरसा मुंडा विप्लव। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा 1 2 3 4। एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं, एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो कम से कम नहीं तो 40 मिनट का जाएगा। नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्ट स्मरणीय है। विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा आंसर हमारा केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह घटित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। और दूसरा है, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा केवल फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? आप इसे चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ये वैसे UPSC वाले पीछे पूछे नहीं जाते,
UPPCS हो, BPSC हो, UKPSC हो, ये पूछे जाते हैं। आप इसे नहीं भी कर सकते, करना चाहते हो तो आंसर रहेगा हमारा जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? वीवी गिरी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रख लेना। ठीक है, ये आंसर रहेगा हमारा वीवी गिरी। नेक्स्ट, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? मैंने बोला था पहले ही, क्या कब दी गई थी? ये दी गई थी बारदौली सत्याग्रह में। कहाँ की? वहां की महिलाओं द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, बोला गया था कहाँ की? महिलाओं ने। लेकिन सरदार को दिया किसने था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो आंदोलन है वो होते हैं फिनिश। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, 1857 का जो भी आंदोलन है वो लेके आएंगे, वो भी फिनिश करा के। अब निश्चिंत रहिए, जीएस की इतनी मजबूत करा दूंगा जीएस कि आपको प्रैक्टिस सेट ही देते रहना। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बताता रहूँगा, मुझे लगेगा कि हाँ ये बताना है। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।